स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने इसके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कहाँ तक किए थे 20 सेकंड तक। ठीक है, अब ये 23rd क्वेश्चन ऑनवर्ड इसके अंदर कर रहे हैं इस वीडियो में। ओके, एनसीईआरटी के अब पहला क्वेश्चन इसमें 23rd का फर्स्ट पार्ट है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका नाम बताना है। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको अगर हम मेन मान लें 1 2 3 ये हो गया, तो ये हो गया इथॉक्सी। तो 2 पे इथॉक्सी हो गया, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर इसको फर्स्ट कार्बन मान लें, ये सेकंड है तो ये सेकंड पे क्लोरो है और फर्स्ट के ऊपर मिथॉक्सी लगा है। ठीक है, पर क्लोरो पहले आएगा तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, 2 कार्बन वाला है तो इथेन। इज इट ओके? अब इसके अंदर तो ये एक तरह से C6H4 है तो बेंजीन हो गया ये, और OCH3 ऊपर लगा है और NO2 जो है पैरा पे लगा हुआ है, ये कह रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो इसको एनिसोल कहते हैं, और ये पैरा पे है तो इसको हम कह सकते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल या 4 नाइट्रो एनिसोल। 4 नाइट्रो एनिसोल। जब बेंजीन पे OCH3 लगा होता है तो उसको एनिसोल कहा जाता है, और 4th पोजीशन पे ये है नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो एनिसोल। इसके अंदर इसको 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये मिथॉक्सी हो जाएगा, तो 1 मिथॉक्सी कह दो या मिथॉक्सी भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, यहाँ पे 2 लगी हुई है, तो नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 इथॉक्सी हो जाएगा, और ये मिथाइल हो जाएगा। 4 इथॉक्सी 1 1 डायमिथाइल, और ये है साइक्लोहेक्सेन। ओके जी, तो ये हो गया 5th। अब जो 6th वाला है, ये बेंजीन के ऊपर OC2H5 लिखा है तो इथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी बेंजीन, इसको कहेंगे इथॉक्सी बेंजीन। ओके जी, इसमें हमको मालूम है ये ईथर है, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की 3 बन रही, चाहे इधर से नंबरिंग ले लो चाहे इधर से, और ये सेकंड पे इथॉक्सी आ रहा है तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसके अंदर इस कार्बन के ऊपर 2 कार्बन पे एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ मिथॉक्सी है, तो इधर से नंबरिंग दिए 1 से, तो ये 2 क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरो C पहले आना चाहिए पर पोजीशन इसकी 2 है, तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन हो गया। और ये बेंजीन के ऊपर है, बेंजीन पे OCH3 होता है तो एनिसोल होता है, अब 4th पे पैरा नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो हो गया। तो इस तरह से हमने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। इसमें ध्यान क्या रखना था, नंबरिंग हमें यहाँ से करनी, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ साइड में लगी, यहाँ 2 लगी हुई हैं, तो नंबरिंग यहाँ से देंगे ताकि सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट आ जाए। तो यहाँ से नंबरिंग लेते हुए ये 4 पे इथॉक्सी हो गया, 1 1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये इथॉक्सी ग्रुप लगा बेंजीन पे तो इथॉक्सी बेंजीन। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 24th क्वेश्चन में राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में RX प्लस रोना लेते हैं। ठीक है, RX प्लस RONA लेते हैं। ठीक है, तो इसको R' भी कह सकते हैं, तो Na और X साथ हो जाता है और ये ईथर बन जाता है, ROR' बन जाएगा ईथर और NaX बनता है। तो इसके अंदर हमें प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ONA ले लेते हैं और एक Cl, प्रोपेन के लिए ये ले लिया और प्रोपॉक्सी के लिए ये ले लिया। इसका Na और इसका Cl अलग हट जाएंगे। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इज इट ओके? इस तरह से, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में हमें क्या लेना है, RX प्लस रोना, ये RX हो गया एल्काइल हैलाइड, और ये एल्कोक्साइड, सोडियम का एल्कोक्साइड ले लेते हैं। तो 3 कार्बन, प्रोपॉक्सी और प्रोपेन 3 कार्बन इसमें भी चाहिए, 3 इसमें, तो ऐसे ले लिया, तो NaCl बाहर हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये सोडियम प्रोपॉक्साइड हो गया, सोडियम प्रोपॉक्साइड, और ये क्लोरोप्रोपेन ले लिया, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसको जब रिएक्ट कराएंगे
तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस में इस तरह से हम रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को देखते हैं। इथॉक्सी बेंजीन बनाना है हमें। इथॉक्सी बेंजीन में हमारा प्रोडक्ट ये बनना है हमें, ये इथॉक्सी बेंजीन है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी वाला होता है उस पर ONA लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। CH2H5Cl, ये एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्रेफरेबली प्राइमरी। तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर यहाँ पे Cl रहते हैं तो फिर नहीं बनता, इसलिए जब हमने इसको ONA ले लिया और ये प्राइमरी लिया एल्काइल हैलाइड, जब रिएक्शन होगा तो इसका Cl और इसका NaCl बन के हट जाएगा, ये ऊपर लग जाएगा, और जब ऊपर लग जाएगा तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा OC2H5, जिसको हम इथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। NaCl अलग हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इथॉक्सी बेंजीन हो गया। तो इस तरह से है विलियमसन सिंथेसिस में, एक RX ले लिया और एक RONA। तो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना चाहिए, और सोडियम एल्कोक्साइड सेकेंडरी वगैरह ले सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी ले सकते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। फिर अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। ये बनाना है हमें, 2 पे मिथॉक्सी है और 2 पे मिथाइल हो, ये बनाना है। ठीक है, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। हम क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स वाला है ये ONA ले लें, और CH3Cl ये ले लें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लिया ना। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, वो तभी आपको प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो अदरवाइज़ ईथर की जगह एल्कीन बनता है। अब क्या होगा, इसका Na और इसका Cl हट जाएगा, और ये जुड़ के आपको 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा, NaCl अलग हट जाएगा। तो ये विलियमसन्स की सिंथेसिस है। एल्काइल हैलाइड ये रोना हो गया एक तरह से, RONA, और ये RX हो गया। X और Na साथ साथ निकल जाएंगे, ये आपस में लग जाएंगे, तो ईथर बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, ये याद रखना है। तो ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में कह रहा है मिथॉक्सी इथेन बनाना है, 1-मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ये इथेन हो जाएगा, इथेन 2 कार्बन वाला पार्ट, और ये CH3Cl ले लिया आपने। ठीक है, NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 इसके साथ लग जाएगा, तो यू विल गेट मिथॉक्सी मीथेन इथेन। छोटे वाले कार्बन को एल्कोक्सी में लेंगे और बड़े को एल्केन में, जिसको हम कहेंगे 1-मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं विलियमसन सिंथेसिस से ईथर्स को। ठीक है, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए चलना है। ओके, इसको हटा देते हैं। तो 24वां क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि इलस्ट्रेट 25th क्वेश्चन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। एक्चुअली में हमने कहा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, और आपने अगर मान लीजिए ये आपने 25th क्वेश्चन में यह है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। मान लीजिए अगर हम कोई ईथर बनाना है, ठीक है, ये टर्शियरी ईथर है। अब अगर हम कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं ये और CH3ONA, तो उससे ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा। दिस कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि जब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लोगे तो यू विल गेट एन एल्कीन। ठीक है, तो ये इधर का Cl और इधर का H हट जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन होके एल्कीन बन जाएगा, एंड यू विल नॉट गेट ए ईथर। अगर ये ईथर लेना है तो एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी।
अगर आप ये ले लेते हैं CCCCONA और इसको रिएक्ट करा देते हैं CH3Cl से, विलियमसन सिंथेसिस है बट ये प्राइमरी है, अल्काइल हैलाइड है, तो अब ये क्या होगा कि नाउ यू विल गेट दिस कंपाउंड OCH3 एंड NaCl। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है इसकी, दैट द अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट ईथर, यू विल गेट एन एल्कीन। अगर अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी होगी तो एल्कीन मिलेंगे, ज़्यादा एल्कीन मिलेगा। ठीक है, और अगर प्राइमरी होगा अल्काइल हैलाइड तो इन दैट केस यू विल गेट ए ईथर। सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो सेकेंडरी टर्शरी कोई भी हो सकता है, पर अल्काइल हैलाइड शुड बी प्रेफरेबली प्राइमरी, ओनली देन यू विल गेट ईथर। इफ़ यू विल टेक टर्शी अल्काइल हैलाइड देन इन दैट केस यू विल गेट एन एल्कीन, क्योंकि टर्शी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इधर का Cl इधर का H हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, हटा देते हैं। 25वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग 26 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है हाउ इज़ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपन 1 ऑल। ठीक है, दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो विलियमसन सिंथेसिस से भी बना सकते हैं और दूसरा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि प्रोपन 1 ऑल ये है, ठीक है, और दूसरा प्रोपन 1 ऑल ले लीजिए ये है। आप इसको H2SO4 दे देते हैं 413 केल्विन पे, तो एक तरफ का OH और एक तरफ का H हट के आपको ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिल जाएगा। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन प्रोपानॉल से मिल सकता है, ये प्रोपानॉल है। ठीक है, इसको हम बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें हमने ये जब किया तो वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा। अब इसकी मैकेनिज़्म हमें देखनी है। मैकेनिज़्म में क्या होगा कि पहले अल्कोहल था और एसिडिक ग्रुप है, तो एसिडिक उसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो O के ऊपर लोन पेयर है तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। H इसके साथ प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये ऐसा है इसमें से ये निकल के चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इससे छीनेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और जो दूसरा अल्कोहल है वो इसको अटैक करेगा, इस पर लोन पेयर है ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब वाटर निकल के चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसमें क्या बनेगा कि CCOCCC और इसके ऊपर ये H आ गया, ये पॉजिटिव, ये जुड़ गया इसके ऊपर, और ये वाटर अलग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया इसमें एक तरह से। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप को यहाँ पे से दिखा देता हूँ कि ये जो बना ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इससे, और जैसे ही छीनेगा तो ये ईथर बन जाएगा और H+ बाहर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, पहले इसका डिहाइड्रेशन हुआ एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल हो गया, डिहाइड्रेशन एंड एडिशन ऑफ, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, डिहाइड्रेशन एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल। और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में H+ इसमें आ गया, एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले से लेस वाले पे जाएगी, तो ये जुड़ गया इसमें। अब इसमें से ये वाटर बन के हट जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा तुरंत ही, तो ये बन जाएगा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, तो जैसे ही छीनेगा तो H+ बाहर हो जाएगा एंड यू विल गेट दी ईथर। तो ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाने का मैकेनिज़्म हो गया इसमें। ठीक है, इसको हटाते हैं।
अब इसके अंदर दूसरे मेथड से भी है, वो इसको हटा के फिर मैं समझाता हूँ। हमने पहले आपको बता दिया कि इसको बनाना था तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपनॉल से करा है। डिहाइड्रेशन से भी कर सकते हैं और विलियमसन सिंथेसिस से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोपनॉल है पहले, तो इसको सोडियम से रिएक्ट कर दिया तो सोडियम प्रोपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें Cl चाहिए या Br चाहिए, तो अब इसको हमने SOCl2 से रिएक्ट करा दिया तो ये हो जाएगा Cl और SO2 + HCl तो उड़ ही जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को रिएक्ट करा दो। विलियमसन सिंथेसिस में RH + रोना होता है, RONA, और ये RH हो गया तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया। इसका Cl इसका Na हट जाएगा, है ना, एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या, हमें मालूम है कि विलियमसन सिंथेसिस में एक सोडियम एल्कोक्साइड होना चाहिए और एक हेलो एल्केन होना चाहिए, ठीक है। तो इथानॉल को सोडियम प्रोपॉक्साइड बनाने में सोडियम से रिएक्ट करा दिया और इथानॉल को हेलो एल्केन बनाने के, क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए SOCl2 से करा दिया, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया। जब ये रिएक्ट करेंगे NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये NaCl, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये अपने आप कंबाइन जाएगा, क्योंकि इसके हटने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और इसके हटने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन 26 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है 27, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स इज़ नॉट ए सुटेबल मेथड, गिव रीज़न। एक्चुअल में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर बनाएं तो ईथर बनता है। सेकेंडरी टर्शियरी के केस में क्या होता है, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में इंस्टेड ऑफ ईथर वी गेट एल्कीन। मान लीजिए ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अब टर्शियरी अल्कोहल में जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दें अगर, तो होगा क्या, इधर का H और इधर का OH हट जाएगा एंड यू विल गेट एन एल्कीन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके हटने के बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। इसके हटते ही ये आसानी से जब हट जाएगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा और टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने में क्या होगा, इधर का H हटेगा, है ना, तो ये H OH के साथ वाटर बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर्स में आपको एल्कीन बनेगा इंस्टेड ऑफ ईथर। तो आंसर आपका क्या लिखोगे, यहीं पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी alcohols we obtain alkenes instead of ether on dehydration because secondary and tertiary, या लिख लो टर्शियरी पहले लिख लो, because tertiary and secondary carbocations are more stable, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा तुरंत इधर का H लेके एल्कीन बन जाएगा। सेकेंडरी में भी यही होगा, प्राइमरी में ऐसा नहीं है, प्राइमरी में ईथर बनेगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अगर एल्कोहल लोगे, व्हेन दी एल्कोहल इज टर्शियरी और सेकेंडरी, इन दैट केस यू विल गेट एन एल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर। देयरफॉर वी try to prepare ethers from dehydration of primary alcohols, secondary tertiary alcohols नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, ठीक है। अब HI से इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अब ये दोनों तरफ कार्बन बराबर लेंथ के हैं, तो कहीं से भी टूट गया, चाहे इधर से टूट गया चाहे इधर से टूट गया, तो एक ऑक्सीजन पे, एक पे, दोनों केस में ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन ही लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा टूटने पे।
आयोडीन नेगेटिव है यहाँ पे और ये पॉजिटिव है एक तरह से, ठीक है। तो एक तो अल्कोहल बन जाएगा और आयोडाइड बन जाएगा, तो यू विल गेट दिस थिंग प्रोपनवानॉल एंड आइडोप्रोपेन बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। इज़ इट ओके? इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी प्राइमरी ईथर होता है तो क्या होता है कि HI जब रिएक्ट करेगा तो इसमें SN2 मैकेनिज़्म चलता है। अगर ये सपोजिंग ऐसे होता और इसको HI से रिएक्ट करते तो छोटे वाले कार्बन के साथ आयोडीन जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस छोटे में कम होगी ना, तो ये आयोडीन इसके साथ जाता है, ये प्रोडक्ट बनता और HO के साथ चला जाता है। छोटे अल्काइल के साथ आयोडीन जाती SN2 मैकेनिज़्म के हिसाब से, ठीक है। बट ये दोनों की तो साइज़ बराबर है, तो कहीं किसी पे भी जाएगा तो इस पे मान लो आयोडीन जाए चाहे इस पे जाए, एक ही बात है। इसलिए ध्यान क्या रखना, अगर प्राइमरी ईथर होता और HI से रिएक्ट करते या HBr से, तो छोटे वाले अल्काइल पे हैलोजन जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इस पे जाएगा। ओके, अब सेकंड वाला करते हैं, इसको हटा देते हैं। मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी बेंजीन को हमने जब HI से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। फर्स्ट वाला केस हटा देते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन को जब रिएक्ट कराओगे, ये मिथॉक्सी बेंजीन है HI से जब कराओगे। अब इसमें ध्यान क्या देना है, जब भी बेंजीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो इसका लोन पेयर इसके साथ आ जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ से तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड यहीं से टूटेगा। अब जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव वाला इसके साथ आ जाएगा H इस पर। तो बेंजीन से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा फिनॉल बनेगा, OH बन गया ये, और ये C3HI बन जाएगा। फिर से समझ लो, ऑक्सीजन जब बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये जब पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ से तो टूटेगा नहीं, इधर से टूटेगा, और जब इधर से टूटेगा तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे चला गया, और H ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो जब डायरेक्ट ऑक्सीजन बेंजीन से जुड़ा जाता है तो फिनॉल बन जाता है। अब बेंजाइल इथाइल ईथर, इसमें आपको ध्यान देना, ये जब CH2 ऊपर होता है तो बेंजाइल कहलाता है, और ईथर कह रहा है तो O लगा के ये इथाइल, बेंजाइल इथाइल ईथर। और जब इसको HI से रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या कि ये जो है यहाँ से टूटेगा। क्यों टूटेगा यहाँ से? क्योंकि ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा। जब ये टूटेगा यहाँ से तो ये तो नेगेटिव होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजाइल कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, तो जब वो ज़्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव वाला इसके ऊपर आके लग जाएगा, तो बचा H, पॉजिटिव वाला इस पर चला जाएगा। तो क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव वाला इस पर आ जाएगा और H इस पर चला जाएगा। तो यू विल गेट दिस CH2I मिल जाएगा यहाँ पे, और ये आपको C2H5OH मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं ईथर के विद HI या HBr। ओके, इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29th क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल एल्काइल ईथर्स द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इन द बेंजीन रिंग। एल्काइल एराइल ईथर ये है, जैसे मान लो, ठीक है, ये एराइल है और ये एल्काइल है, और ईथर हो गया, वो लग गया। तो अब ये कह रहा है कि ये जो है द एल्कोक्सी ग्रुप, ये एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके अंदर आएगा तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2, 2, 4 और 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। फिर जब ये रेजोनेंस की वजह से आएगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस पर शिफ्ट कर जाएगा, लोन पेयर। फिर जब ये इधर आएगा तो ये इधर शिफ्ट कर जाता है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसके केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसके अंदर की हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ गई। ऑर्थो एंड ये ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये पैरा पोजीशन हो गया। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसके ऊपर
कोई पॉजिटिव चार्ज वाला NO2 पॉजिटिव है ना, तो ऐसा को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसको E पॉजिटिव करके भी दिखा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से कहाँ पे आके लगेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में। तो दोनों बातें आ गई। तो इसमें एक तो बात ये कहेंगे कि जब भी एल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा होता है तो उसके लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर से बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ जाते हैं तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके लग सकता है। इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो ऐसे को हम कहते हैं कि जब भी एल्कोक्सी ग्रुप लगा होगा तो इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर ऑन द बेंजीन रिंग। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, हटा दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब ये कह रहा है राइट द मैकेनिज्म, 30th क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी मीथेन। ये HI है और ये मिथॉक्सी मीथेन है। ठीक है, होता क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे और ये पॉजिटिव है एक तरह से, ये हल्का सा नेगेटिव है। ये इसके ऊपर पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन देगा। अब जब ये देगा इलेक्ट्रॉन तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, CH3O, ये ऑक्सीजन के ऊपर H+ आ जाएगा और ये CH3 है और I- अलग हट जाएगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये जब H+ इस पे चला गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो ये इससे छीनेगा, जब इससे छीनेगा, ठीक है ना, तो ये वाला कंपाउंड था हमारा। अब जब ये इससे छीनेगा तो ये यहाँ से टूट जाएगा और I- जो है, इसको चाहे इधर दिखा दो, I- जो है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो होगा क्या, वो तो अल्कोहल बन जाएगा, ये CH3I हो जाएगा, CH3I और मिथानॉल बन गया। तो ये होता है, जब भी इससे रिएक्ट करते हैं तो एक पे H लग जाता है, एक पे I लग जाता है। अब अगर एक्सेस ऑफ HI होगा, इफ़ एक्सेस ऑफ HI इज़ प्रेजेंट, अब HI अगर एक्सेस में होगा तो ये अल्कोहल से फिर रिएक्ट कर जाएगा। CH3OH है, इस पे लोन पेयर है, HI में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर इसको देगा। जब लोन पेयर देगा तो ये CH3OH और ये H हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CH3OH ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से टूट जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव होगा तो I- नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा, इसको चाहे इधर दिखा दो I- नेगेटिव को, तो ये I- नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यू विल गेट CH3I + H2O। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो HI में H को ये लोन पेयर देगा, ये H इस पे लग जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, I अलग हो गया, I- स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हुए इधर आके लग जाएगा, इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये H ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बल्कि H से ना लेके इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा और ये CH3I। अब अगर एक्सेस ऑफ HI होगा तो वो फर्दर फिर इथानॉल से रिएक्ट करेगा, इथानॉल का लोन पेयर इसको H को दे देगा लोन पेयर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये वाटर बन के हटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आइस के साथ लग जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है इन द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी मीथेन। कोई भी ईथर के साथ SN2 मैकेनिज्म लगता है इसके अंदर,
छोटे वाले कार्बन के साथ आई जाके लगता है, बट यहाँ तो दोनों बराबर है तो कहीं भी लग सकता। पहले H इसके साथ अटैच होगा, फिर I जो है जो छोटा होगा उस पर जाता, पर दोनों बराबर ही हैं तो कहीं भी ले लो। I इसके साथ चिपक जाएगा, CH3I हो गया, और ये जो है अल्कोहल बन गया। बट अगर HI एक्सेस में होगा तो वो अल्कोहल से और फिर रिएक्ट करेगा, ये कंपाउंड बनेगा, इसमें वाटर निकल जाएगा और I इसके साथ लग जाएगा तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31st क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या है, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है तो उसको एनिसोल कहते हैं, ये एनिसोल है। इसका एल्काइलेशन करोगे, CH3Cl दे रहे हो मान लो, ठीक है ना, एल्काइलेशन में CH3Cl दे रहे हो या C2H5 भी दे सकते थे, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो, ठीक है। हीट करोगे तो CH3 जो है एनिसोल होना चाहिए, OCH3 सॉरी, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप या तो पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे। पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें कम होगी। OCH3 है, ये एनिसोल है, OCH3 और CH3 यहाँ लग जाएगा और ये भी बनेगा OCH3 ऑर्थो वाला, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं पैरामिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल, और वो ऑर्थो है, तो ये मेजर होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काम है, दूर दूर है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये वाला सेकंड वाला यहीं पे कर देंगे, जगह है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। ये एनिसोल है, नाइट्रेशन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 दे दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दीजिए और H2SO4 भी कॉन्सेंट्रेटेड दे दिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाटर को हटाने में हेल्प करेगा, तो होगा क्या, NO2 लग जाएगा। यहाँ पे वो CH3 है, NO2 पैरा पे भी लगेगा और ऑर्थो पे भी लगेगा क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, वो CH3 NO2, ये मेजर होगा तो इसको हम कहते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये मेजर होगा, ओके, वो माइनर होगा। नाइट्रेशन करोगे जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करते हैं तो नाइट्रो ऑर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, तो पैरा वाला ये हो गया, ऑर्थो वाला कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा पैरा वाला। इसके बाद अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एनिसोल को आप ब्रोमिनेशन करना है, उसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ इथानोइक एसिड। जब ब्रोमीन से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथानोइक एसिड CH3COH, ठीक है, तो होगा क्या कि ब्रोमीन लगेगी ऑर्थो पे या पैरा पे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है, तो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, 4 ब्रोमो पे लग सकता है और 2 पे भी लग सकता है OCH3, तो इसको हम कहते हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये मेजर होगा। वो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल का लाएगा, ब्रोमो एनिसोल, ये माइनर होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करेंगे हम कि आपने एनिसोल ले लिया, ये एनिसोल है और इसको एसाइलेशन करना है, CH3COCl से रिएक्ट करा दिया, इसको इथानॉइल क्लोराइड कहेंगे, इथानॉइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते थे। अब जब इससे हम करेंगे तो क्या होगा कि COCH3 जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 देना पड़ेगा क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, AlCl3 हीट करेंगे जब, तो ये OCH3 तो यहीं रहेगा और COCH3 यहाँ जुड़ जाएगा पैरा पे और ऑर्थो पे भी जुड़ेगा OCH3, ऑर्थो वाला माइनर होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर ये जब मेन चलेंगे तो ये कॉमन नेम है, इसको बेंजीन पे जब होता है तो एसिटोफिनोन कहते हैं, तो 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन कहेंगे इसे, ये वाला मेजर होगा,
वो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, तो इस तरह से ये एनिसोल के रिएक्शंस होंगे जो हमारे से अलग अलग कंपाउंड्स के साथ पूछे थे। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ टोटल और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसको हटा रहा हूँ मैं। 32nd क्वेश्चन है, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। ठीक है, ये एल्कोहल है और किस एल्कीन से ये बनेगा। तो अगर इसका डिहाइड्रेशन हम कर दें, इसका डिहाइड्रेशन करके जो एल्कीन लेंगे उसको जब हम वाटर देंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो सबसे बढ़िया मेथड है कि फर्स्ट केस जब हम लेंगे तो इसको अंदर इसका डिहाइड्रेशन करके देखें क्या बनेगा। इसका डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे तो इधर का OH निकलेगा और अल्फ़ा कार्बन का OH निकलेगा और बीटा का H निकलेगा। इधर का भी निकल सकता है H, इधर का भी निकल सकता है H और OH वाटर, इसका भी निकल सकता है। तो अगर इधर का H और इधर का OH इधर का H निकलेगा डिहाइड्रेशन पे, तो हमें एल्कीन क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। ठीक है, इस एल्कीन का हाइड्रेशन करोगे तो ये मिल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इधर वाला लेते तो इधर डबल बॉन्ड आता, तो उस केस में भी तो का नाम तो सेम ही होता। इसका इधर का H लेते, उधर का OH लेते तो डबल बॉन्ड इधर आता, तो नाम सेम होता। तो इसलिए ये चीज़ और ये इधर डबल बॉन्ड वाला एक ही बात है। अब इसका अगर डबल बॉन्ड बनता, अगर इसका OH उसका H जाता तो ये कंपाउंड बन जाता। ठीक है, मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। इसका भी जब हम हाइड्रेशन करेंगे, इसका हाइड्रेशन करेंगे, इसको अगर वाटर देंगे तो फिर यही कंपाउंड बन जाएगा हमारा। ठीक है, इधर CH3 हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा। मार्कोनिकॉप्स लगेगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर H जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है उस कार्बन पे OH आएगा। इसका अगर हाइड्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि एक तो इससे हम बना सकते हैं ये, और इससे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। पर दोनों से हम दोनों का जब हाइड्रेशन करेंगे तो यू विल गेट दिस थिंग। तो फर्स्ट पार्ट में इससे जो इसने पूछा किस एल्कीन से हम बना सकते हैं, इस एल्कीन से भी बना सकते हैं, इस एल्कीन से भी बना सकते हैं ये कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट हटा देते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है कि ये कंपाउंड है, ये बनाना है हमें एल्कीन से। तो इसको हम अगर इसको यूँ दिखा दें, ठीक है, इधर से ये है, इधर OH है। अब हाइड्रोजन यहाँ का से ले सकता है, ये इधर का भी ले सकता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी ले सकता है। तो जब इधर वाले कार्बन से लेगा तो एल्कीन क्या बन जाएगी, इधर का जब हाइड्रोजन ले लेगा इधर का OH निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन पे ये एल्कीन बनेगी, डिहाइड्रेशन। और ये कार्बन ऐसे ही रहेगा। तो इसको अगर वाटर दोगे तो वो बन जाएगा। इसको अगर हम वाटर दें, इसका हाइड्रेशन करें तो ये बन जाएगा। ये तो एल्काइल ग्रुप है, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका हाइड्रेशन करोगे। और अगर इसके ऊपर डबल बॉन्ड कर लेते तो भी हो जाता। अगर डबल बॉन्ड इस पे हो जाता तो ये CH2 हो जाता। ठीक है, तो इसका भी हाइड्रेशन करोगे तो भी यही बन जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉप्स लगेगा। ये OH यहाँ पे आ जाएगा और ये C रह जाएगा यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप दिखा दो। जब इसका हाइड्रेशन करोगे, ठीक है, मार्कोनिकॉप्स लगेगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ OH आ जाएगा, H इस पे आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर का OH इधर का H लोगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट ये और ये एक ही बात होगी। तो इसलिए तो हम इन दोनों को दिखा देते हैं। इन दोनों का हाइड्रेशन करोगे, इन दोनों एल्कीन्स का हाइड्रेशन करोगे तो ये वाला एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन करके हमें पता चल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो देखते हैं, थर्ड वाला, इसको हटा देते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये वाला एल्कोहल बनाना है एल्कीन से।
तो एल्कीन का पता लगाने के क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। इस कार्बन पे से हाइड्रोजन हटा लो या इस कार्बन पे से, तो दोनों केस का देख लेते। सॉरी, इसमें ही हो ऐसा करेंगे कि इधर का ये है, ये OH है, तो हाइड्रोजन इधर से भी हट सकता है। जब इधर से हाइड्रोजन हटाओगे, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये एल्कीन बन जाएगी ये। और इधर का भी H ले सकते थे, इसका डिहाइड्रेशन करने पे ये भी ये बन सकता था ये। ठीक है, ये तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में यही ना 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये पेंट 1 इन है और ये 1 2 पे है, 1 2 3 डबल बॉन्ड तो इधर आना चाहिए था, यस डबल बॉन्ड इधर आएगा, OH हटेगा, इधर का H हटेगा मान लें, है ना, तो डबल बॉन्ड इधर, तो कहीं इधर से ले लो, तो 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे, ये B ले लेते हैं, पेंट 2 इन। ठीक है, अब जब इसका हाइड्रेशन करोगे पेंट 1 इन का, तो OH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे, और इसके केस में OH इधर भी आ सकता है, OH इधर भी आ सकता है, तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ये वाला ज़्यादा सूटेबल है। तो ये अगर बनाना है तो एल्कीन शुड बी दिस वन। इसका जब हाइड्रेशन करोगे, इसको H2H+ दोगे, तो ये बनेगा, दिस विल बी मोर सूटेबल। ठीक है, अब ये 5th 4th वाला पार्ट देखते हैं, ये 3rd पार्ट हटा देते हैं। ये वाला ज़्यादा सूटेबल नहीं, क्योंकि OH यहाँ भी आ सकता है, OH यहाँ भी आ सकता है, तो मिक्सचर मिलेगा, तो हम मिक्सचर नहीं चाहते, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करेंगे, पेंट 2 इन को, पेंट 1 इन को प्रेफर करेंगे, पेंट 1 इन से हम बना देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसका आखिरी पार्ट 4th पार्ट दिखा देते हैं, इसको कैसे करना है। 4th पार्ट में क्या करना है हमें कि ये बनाना है, तो हम इसका पहले डिहाइड्रेशन कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी एल्कीन चाहिए, किस एल्कीन से बनेगा। इधर OH है, इधर का OH, इधर का H हटा सकते हैं, इसका भी H हटा सकते हैं, इसका भी हटा सकते हैं, तो 3 कंडीशंस बनेंगे डिहाइड्रेशन पे। डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं, तो एक तो ये बन सकता है, जब इधर वाला इसको यूँ दिखा दें, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक तो ये बन गया। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ये B हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए, इसके ऊपर ये कार्बन है ना, इस पर भी तो हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी ये कार्बन है। ठीक है, तो अब जब इसका हाइड्रेशन करोगे तो भी ये बन जाएगा, वाटर H+ दोगे तो OH कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गया। इसका हाइड्रेशन करोगे, H+ दोगे, वाटर दोगे, तो OH यहाँ पे आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो भी बन जाएगा। इसको दोगे तो जहाँ कम हाइड्रोजन है यहाँ पे OH आएगा, H इस पे चला जाएगा, तब भी ये बन जाएगा। तो तीनों केस से हम ये बना सकते हैं। तो इस तरह से जब अल्कोहल बनाना है बाय हाइड्रेशन, तो पहले उसकी एल्कीन बना लो, और फिर एल्कीन का जब हाइड्रेशन करोगे तो वो अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से सिंपल वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 32nd क्वेश्चन हो गया। इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 33rd क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसमें अल्कोहल फिनॉल्स का। इसके अंदर इसने कहा है कि ये रिएक्शन दिया है, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को HBr से जब रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन बनता है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। एक्चुअल में क्या है कि OH हटने के बाद Br को यहाँ लगना चाहिए था, बट एक्चुअली में इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि टर्शी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब OH हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। OH के हटने के बाद इधर का H इधर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे Br शिफ्ट होके आ गया आंसर। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये था,
इसमें H+ जो है यहाँ पे OH, इधर H है, H+ दिया गया एसिडिक मीट, HBr का H+ आएगा, ठीक है, H+Br-, तो इसका H+ यहाँ पे OH के साथ वाटर बना लेगा। इसको स्केलेटन बना के दिखा रहा हूँ, तो ये OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसके पास इसका H+ इसके लोन पेयर पर आ जाएगा, चाहे इसको यूँ करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। जब इस पर आ गया तो ये OH2 हो गया, और ये जो C था और तो ऐसे ही है, ठीक है। इसके ऊपर H हैगा, यहाँ पे भी H है। अब फर्दर क्या होगा कि वाटर हट जाएगा यहाँ से। अब जब वाटर हट जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, वाटर के हटने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो है इधर का H, ये टर्शी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये H ऊपर वाला नीचे दिखा दिया हमने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकेंडरी है कार्बन और ये टर्शी कार्बन है। तो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा कि इसका H इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस पार्ट को, हाइड्राइड शिफ्ट को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इम्पॉर्टेंट पार्ट है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें H इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3 है, ठीक है। और इधर इस पर पॉजिटिव आ गया तो H इधर आ गया, इधर भी H आ गया, ये CH3 है, ये CH3 है। अब इसका H+ तो चला गया, तो Br- बचा था, तो Br- इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और Br- यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखा रखा है वो बन जाएगा। इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, Br यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया, ये CH3 था ही,